हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं कि जब हमें फंक्शन दिया जाएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई है एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, यानी एक फलन है। ये एफ एक्स कोई भी फलन हो सकता है, साइन कॉस हो, चाहे जो भी एक फंक्शन होगा एक्स का, और साथ ही साथ उस एफ एक्स का डेरिवेटिव भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब इस टाइप के फंक्शन आएंगे इंटीग्रेशन के लिए तो e की पावर x एफ एक्स डी एक्स इसे अलग कर लेंगे, प्लस e की पावर x एफ डेस एक्स डी एक्स सेकेंड वाले को अलग कर लेंगे। तो इसमें आपको सेकेंड वाले को सॉल्व नहीं करना है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट में आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक फंक्शन है e की पावर x और दूसरा फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है एफ एक्स, यानी दो फलन का गुणा हमें दिखाई दे रहा है। तो दो फलन के गुणा के लिए हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स फर्स्ट, और सेकंड का समाकलन यानी सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स और पूरे का समाकलन। तो ये फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसके पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में फिर आपके पास प्रॉब्लम आएगी कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ देखिए e की पावर x दिखाई दे रहा है, तो जो हमने शब्द याद किया हुआ है ILATE, तो जो e की पावर x यानी जो चरघातांकी फलन है वो सबसे लास्ट में होता है। तो इसमें जो भी फंक्शन होगा, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, चाहे लॉगरिथम फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, चाहे जैसा भी फंक्शन होगा वो इस चरघातांकी फलन से पहले ही आने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, e की पावर x को आपको सेकंड मानना होगा और इसको हमेशा फर्स्ट मानना होगा। अब यहाँ पर दो फलन के गुणा का जो हमने फॉर्मूला लिया हुआ है वो ये वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला फलन यानी एफ एक्स, दूसरे का समाकलन यानी e की पावर x डी एक्स, ये हो गया, माइनस ये फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं d बाई डी एक्स, पहले का अवकलन यानी कि एफ एक्स का अवकलन करेंगे और इसके साथ समाकलन करेंगे सेकंड यानी e की पावर x का, और जो भी वैल्यू आएगी उस पूरे का हमको समाकलन करना है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये इस फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हो जाएगी, और सेकेंड पार्ट को आपको ऐसे ही यहाँ पर लिख देना है e की पावर x एफ डेस एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, ये एफ एक्स हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से ही होता है, ये हो गया, माइनस यहाँ पर एफ एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ डेस x, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो रहा है तो e की पावर x होगा, और जो भी वैल्यू आ रही है उसका फिर से इंटीग्रेशन हो रहा है यानी ये dx हो गया, इंटीग्रेशन का साइन लिए हैं, और प्लस e की पावर x एफ डेस x dx, और क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस किए हैं इसलिए हमको यहाँ पर प्लस c रखना होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है क्या दिखाई दे रहा है, e की पावर x एफ डेस x ये दिख रहा है और इसका इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी e की पावर x एफ डेस x dx, दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं और दोनों के साइन हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमको फाइनली आंसर मिल जाता है इसका एफ एक्स e की पावर x प्लस c। तो आपको याद रखना है, और हालांकि इस पूरा प्रोसेस आपको इसमें सॉल्व करना है, और यदि कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तब आप इसका डायरेक्ट इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तब आपको इसका पूरा प्रोसेस करना होगा। तो क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि e की पावर x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे दो फंक्शन, एक फंक्शन और दूसरा प्लस उसका डेरिवेटिव यानी उसका अवकलज, तो ये दोनों फलन का योग यदि e की पावर x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx।
तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये टेन इनवर्स एक्स है और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या जानते हैं कि अगर एफ एक्स को हम टेन इनवर्स एक्स कह रहे हैं तो इस एफ एक्स का अवकलज यानी कि एफ डेस एक्स जो है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर एफ एक्स भी है और एफ डेस एक्स भी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप देख कर लीजिए। ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स ये अलग हो जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये सेकेंड वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। जो इसका अवकलज है इसे आपको सॉल्व नहीं करना है, जो एफ डेस एक्स वाला पोर्शन आता है इसे आपको सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स आया है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन होगा। ई की पावर एक्स आया है, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो दो फलन का गुणा पहला और दूसरे फलन के गुणा का इंटीग्रेशन होता है। तो क्या होगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन डी एक्स माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, दूसरे का समाकलन यानी डी एक्स और पूरे का समाकलन। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस फर्स्ट वाले के लिए। तो ये हो जाएगा पहला फलन यानी टेन इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन यानी ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हो गया, माइनस पहले का अवकलन, तो ये पहला फलन है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन यानी कि ई की पावर एक्स डी एक्स। ये इतना आपका कंप्लीट हो चुका और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ और इसमें सेकंड पार्ट को आपको ऐसे ही लिख देना है, ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, ये हो गया, माइनस यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स और इसके साथ फिर से पूरे का इंटीग्रेशन करना है, देन हम यहाँ पर डी एक्स लिखे हुए हैं, प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और क्योंकि यहाँ पर एक बार हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस किए हुए हैं इसलिए हमको यहाँ पर प्लस कांस्टेंट सी ऐड करना होगा, इक्वल टू यहाँ देखिए ये आ रहा है ई की पावर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में, और ई की पावर x/1 प्लस इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस में आ रहा है। तो दोनों ही सेम चीज़ें हैं, साइन अलग है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमको आंसर मिल रहा है इसका टेन इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी और ई के इसके साथ में मल्टीप्लाई है ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इसमें ई की पावर एक्स है, ये तो ठीक है। जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसकी घात 2 आई हुई है और नीचे x प्लस 1 की पावर 2 है, यानी इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी भी घात 2 है। तो पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो क्या देख रहे हैं, इसमें अंश और हर दोनों ही की घातें समान है। तो सबसे पहले तो इसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, प्लस 1 को भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, एक बार भाग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नीचे का साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा -2। तो ये जो वैल्यू आई हुई है, ये जो ब्रैकेट में आया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं एक बार पूरी तरीके से भाग गया है, यानी 1 तो लिखेंगे, ये शेषफल बचा हुआ है तो हम लिखेंगे -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो यहाँ जो क्वेश्चन आया था इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x अपॉन जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया है, इसको आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही लिखिए और dx।
क्योंकि इसी को हम सॉल्व करके इसके बराबर लिखे हुए थे। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब देखिए ये 1 अलग हो चुका, यानी ये बहुत आसानी से अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू दे सकता है। जो सेकंड पोर्शन आपके पास बचा है 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक काम करते हैं 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसे हम चेंज कर देते हैं। पहले आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हमने क्या नियम पढ़ा हुआ था आंशिक भिन्न का, कि यदि आपके पास ऊपर में आया हुआ है px प्लस क्यू और नीचे में आया है आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आंशिक भिन्न में क्या करते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस ए लिखते हैं और b अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको तोड़ते हैं जब एक ही संख्या के ऊपर घात 2 आती है। तो 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आंशिक भिन्न में तोड़ना है, इसे लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें तो यहाँ दोनों का लघुत्तम हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके साथ आ जाएगा a x प्लस 1 प्लस b। दोनों के ही हर समान है तो दोनों के अंश भी समान होने चाहिए। तुलना करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं देन 2x की वैल्यू हमको मिल रही है ax प्लस a प्लस b। अब गुणांकों की तुलना करें तो यहाँ x का गुणांक a आया है और यहाँ x का गुणांक 2 आया है, तो क्या मिल जाएगा हमको, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। फिर a प्लस b कॉन्स्टेंट टर्म है और यहाँ पर कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि a प्लस b की वैल्यू जो है वो 0 है, या b की वैल्यू जो है वो माइनस a के इक्वल है, या b की वैल्यू जो है माइनस a मतलब -2 के इक्वल है। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -2। तो ये जो 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर था, इसे हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं और यहाँ a की वैल्यू हमें 2 रखना होगा और b की वैल्यू हमें -2 रखना होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में आते हैं, e की पावर x 1 माइनस, यहाँ ध्यान देंगे माइनस का साइन है, हम माइनस को छोड़ के चले थे तो ये साइन जो है वो चेंज होने वाले हैं, है ना, ये भी माइनस और यहाँ पर माइनस आएगा। तो माइनस a यानी माइनस a की वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर प्लस b था, b की वैल्यू -2 था और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के +2 बनाएगा अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया dx। तो क्या किए हैं, ये जो हमारे पास एक फलन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको हम इस तरीके से 3 भागों में तोड़ दिए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसको हम अलग अलग भागों में तोड़ते हैं, तो ये हो गया e की पावर x के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा dx हुआ, फिर माइनस e की पावर x के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये dx हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर पहुँचे तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, e की पावर x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx इक्वल टू e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आया है और यहाँ पर e की पावर x के साथ इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आया है। तो हम देखते हैं अगर हम इसको फलन माने f(x) की वैल्यू को अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मानते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का अवकलन क्या होता है, यानी f(x), तो इसका अवकलन होता है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू आई हुई है ये जो है f(x) की वैल्यू बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड f' ये f(x) है ना, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसी को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड पोर्शन आने वाला है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये फर्स्ट फंक्शन होगा और e की पावर x जो है वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा। 2 को कॉमन निकाल देते हैं, पहला फलन यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दूसरे का समाकलन यानी e की पावर x dx, माइनस पहले का अवकलन यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का d बाई dx, इस तरीके से लिखते हैं।
और दूसरे का समाकलन यानी ई की पावर एक्स डी एक्स पूरे का समाकलन। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये है डी बाई डी एक्स और इसका हो रहा है पूरे का समाकलन और प्लस ये पूरा ख़त्म हो गया इसके साथ और प्लस में आएगा 2 ई की पावर एक्स इंटू 1/x+1 का स्क्वायर डी एक्स। और क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस किया हुआ है इसलिए हमको प्लस सी करना होगा इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस इसको सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट भी ओपन करते हुए चलते हैं। तो 2 के साथ हो गया 2/x+1 ये मल्टीप्लाई हुआ, ई की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर x, ये कंप्लीट हुआ। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए 1/x+1 का स्क्वायर, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो चुका था। 1/x+1 का जो अवकलन होता है वो होता है -1/x+1 का स्क्वायर, तो फिर से माइनस आ रहा है मतलब ये माइनस चेंज हो गया और ये हो रहा है 1/x+1 का स्क्वायर। ओके, ये माइनस बाहर निकाल दिए और ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x dx ये कंप्लीट हुआ प्लस 2 ई की पावर x इंटू 1/x+1 का स्क्वायर dx प्लस c। तो अब क्या देख रहे हैं, ये जो है e की पावर x/x+1 का स्क्वायर माइनस में था और e की पावर x/x+1 का स्क्वायर ये प्लस में था, दोनों ही के सामने 2 मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइन है और इक्वल चीज़ें हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास आंसर मिल रहा है e की पावर x माइनस 2/x+1 ई की पावर x प्लस c। इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो दोनों से हम e की पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो e की पावर x कॉमन निकल जाएगा। पहले वाले के पास बचेगा 1 माइनस दूसरे के पास बचेगा 2/x+1 प्लस c। और थोड़ा इसे सॉल्व करें तो ये हो सकता है e की पावर x, यहाँ से देखिए क्या होगा x+1 माइनस 2, तो x+1 माइनस 2 मतलब x माइनस 1/x+1 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x माइनस 3/x-1 की पावर क्यूब dx। तो इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x तो दिखाई दे रहा है पर इसको आपको थोड़ा सा भी सॉल्व करना होगा कि हमें f(x) और f(x) है या कुछ और फंक्शन है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। e की पावर x ये अलग रहेगा x माइनस 3, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। ऊपर में x माइनस 3 आया हुआ है और नीचे x माइनस 1 की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्योंकि नीचे x माइनस 1 दिखाई दे रहा है तो x माइनस 3 को x माइनस 1 माइनस 2 इस तरीके से तोड़ लेते हैं और नीचे में आ रहा है x माइनस 1 की पावर 3 dx इक्वल टू e की पावर x। अब यहाँ पर इन दोनों के साथ यानी x माइनस 1 को एक राशि मानते हैं, एक पद मानते हैं और इसको दूसरा पद मानते हैं, तो x माइनस 1 के नीचे आ जाएगा x माइनस 1 की पावर 3, फिर बीच में माइनस का साइन है 2/x माइनस 1 की पावर 3। इस तरीके से इसे हम दो पदों में तोड़ लिए हैं। क्या होगा इससे e की पावर x, अब हमको क्या मिल रहा है, ये x माइनस 1 है और नीचे x माइनस 1 की पावर 3 है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बच जाएगा x माइनस 1 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ पावर 3 था, तो एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x माइनस 1 की पावर 2 ये बच जाएगा, माइनस 2/x माइनस 1 की पावर 3 और ये हो गया dx। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमको ये f(x) और प्लस f(x) के फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो अगर हम इसको f(x) मानते हैं, किसे 1/x माइनस 1 की पावर 2 को यदि हम f(x) मान लें तो हम f(x) की वैल्यू निकालना है, तो f(x) का मतलब होता है कि आप इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसको इस तरीके से करिए x माइनस 1 की पावर माइनस 2, तो x माइनस 1 की पावर माइनस 2, तो यहाँ पर आपके पास अवकलन के लिए फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो इसका अवकलन हो जाएगा -2 x माइनस 1 की पावर
-2 -1 ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से, इनटू जिसको हम फलन मानते हैं उसका हम फिर से अवकलन करेंगे तो x - 1 का अवकलन जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो रही है -2, ये पावर -3 आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब नीचे चला जाएगा, x - 1 की पावर 3। तो ये अगर f(x) है तो ये क्या है, ये f(x) है, यानी -2/x - 1 की पावर 3 जो है वो f(x) की वैल्यू हमको मिल जाती है यदि हम इसको f(x) कहते हैं। अब हमारा फंक्शन चेंज हो चुका है e की पावर x f(x) प्लस f(x) के फॉर्म में। तो क्या करेंगे अब हमको इसको दोनों को अलग अलग कर लेना है। e की पावर x के साथ 1/x - 1 का स्क्वायर dx ये अलग हो जाएगा, माइनस e की पावर x के साथ 2/x - 1 का स्क्वायर, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, dx ये अलग हो जाएगा। ओके, ये f(x) वाला है तो इसको छोड़ेंगे, सिर्फ इसे ही सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ, क्योंकि वो e की पावर x के फॉर्म में आया है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, पहला फलन x - 1 का स्क्वायर, दूसरे का समाकलन e की पावर x dx माइनस पहले का अवकलन यानी d/dx 1/x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरे का समाकलन यानी e की पावर x dx पूरे का समाकलन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट को आपको ऐसे ही यहाँ पर लिख लेना है, e की पावर x इंटू 2/x - 1 का पावर 3 dx इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, सॉरी e की पावर x ही रहेगा, तो ये हो गया e की पावर x और नीचे आ रहा है x - 1 की पावर 2 माइनस यहाँ से अभी हमने इसका अवकलन करके देखे हुए थे 1/x - 1 स्क्वायर, तो 1/x - 1 स्क्वायर का अवकलन -2/x - 1 की पावर 3। तो इसके बदले हम लिखेंगे -2/x - 1 की पावर 3। ये हो गया ex का समाकलन e की पावर x, ये ऊपर में इंटू में रहेगा e की पावर x, और पूरे का समाकलन करना है तो dx करेंगे। और ये हो गया माइनस e की पावर x इंटू 2/x - 1 की पावर 3 dx। और एक बार यहाँ इंटीग्रेशन हम करे हुए थे, इस कारण से यहाँ पर हमको प्लस सी लिखना होगा। अब क्या देख रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस, तो इसको हम बना देते हैं प्लस। 2/x - 1 की पावर 3 e की पावर x, 2/x - 1 की पावर 3 इंटू e की पावर x, दोनों सेम है और दोनों के साइन अलग हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें आंसर क्या मिला, तो हमें इसका आंसर मिल रहा है e की पावर x अपॉन नीचे आ रहा है x - 1 की पावर 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ हम क्वेश्चन देख रहे हैं साइन log x प्लस कॉस log x dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको साइन log x दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, log x को मान लेते हैं t। तो अगर log x को t मानते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t। तो x की वैल्यू अगर e की पावर t होती है तो dx की वैल्यू क्या होगी, तो e की पावर t का अवकलन e की पावर t ही होता है, तो dx की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t dt, ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ log x को t मानते हैं तो x की वैल्यू e की पावर t कैसे हुआ, तो log के लिए जो है क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा log में जब चेंज करते हैं, जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मान क्या होता है 100, है ना। तो अगर हम इसमें log लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप इसमें log, ये जो 10 होता है वो आधार बनता है, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, 100 = 2। वास्तव में इसको इस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं 5 की पावर 5 इक्वल टू यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए 5 की पावर 2 है, इक्वल टू हो रहा है 25। तो यदि log लिया जाएगा तो क्या होता है, ये log, ये 5 आधार बनता है, ये 25 और 2 आपस में चेंज हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2। तो ये log में चेंज करने का तरीका होता है। तो यहाँ अगर हम ले रहे हैं e की पावर t इक्वल टू x, ये है, यदि हम इसको log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log, ये e आधार बन जाएगा, तो x = t। इसी कारण से हम इसको ऐसा
चेंज किए हुए हैं। तो इसमें log x दिखाई दे रहा है, तो अगर log x लिखा हुआ है मतलब इसका आधार e होता है ना। तो log x की वैल्यू t है, इसका मतलब है कि x का मान जो है वो e की पावर t हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख पाए हैं। अब x की वैल्यू e की पावर t है तो dx आपको चेंज करना होगा। तो dx यानी e की पावर t का अवकलन, e की पावर t dt। अब इसे चेंज करते हैं, ये हो गया साइन, इसको हम t मान चुके, प्लस ये है कॉस t, और इसके साथ में ये जो dx आया था, इस dx को हमने लिखा e की पावर t dt। तो क्या है, e की पावर t तो आया हुआ है, यहाँ पर साइन x और साइन x का अवकलन होता है cos x। तो अगर साइन x f(x) है तो cos x क्या है, ये f(x) होगा। ओके, तो अब आप इसको चेंज कर देंगे e की पावर t के साथ साइन t dt, प्लस e की पावर t के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं cos t dt। तो ये जो cos t वाला है ये f(x) वाला है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है इसे, और इसको वैसा ही आपको उतारते जाना है। तो ये पहला फलन होगा और ये दूसरा फलन होगा। पहला फलन, इसमें अब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो पहला फलन यानी साइन t, दूसरे का समाकलन e की पावर t dt, माइनस पहले का अवकलन यानी d बाई dt साइन t, दूसरे का समाकलन यानी e की पावर t dt, और इसके साथ है पूरे का समाकलन। ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकेंड को उतारते हैं यहाँ पर, e की पावर t cos t dt इक्वल टू साइन t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, माइनस साइन t का अवकलन cos t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और इसके साथ में है dt यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस e की पावर t cos t dt। और यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस किए हैं तो हमको यहाँ पर प्लस c करना होगा। तो यहाँ देखिए माइनस cos t e की पावर t dt आया है और ये प्लस में आया है वही चीज़ें, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमको मिल रहा है यहाँ साइन t e की पावर t प्लस c। अब इसके बाद आप वापस जो t हमने माना हुआ था, इस t की वैल्यू को वापस रख देते हैं। तो अब हमको आंसर क्या मिला, साइन log x, t यानी log x माने थे, साइन log x इंटू e की पावर log x प्लस c, और e की पावर log x है, इसका मतलब इसकी वैल्यू x हो जाएगी। तो ये हो गया x साइन log x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि अगर e की पावर x के साथ में f(x) प्लस f(x) होता है तो हम क्या करेंगे कि e की पावर x f(x) को सॉल्व करेंगे और e की पावर x f(x) को हमको वैसा ही रखना है। और जब हम पहले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो उसका सेकंड पार्ट जो है इस सेकंड पार्ट के साथ कैंसिल हो जाता है और हमको आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।